हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का सेमेस्टर 2 पहला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो ऐसे तो फिजिक्स का पार्ट है, 11th-12th में भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा देखेंगे 11th-12th में, ठीक है। और ये चैप्टर 2 सेकेंड सेमेस्टर का बोल सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर है अपना। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर पूरे क्लास 10 साइंस बुक में स्टूडेंट कम्युनिटी की बात की जाए तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इन लोगों को, है ना, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को ट्रिकी लगता है, ठीक है। बट हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट, एक एक करके लाइन समझेंगे एनसीईआरटी का। ज़्यादा ट्रिकी वाला पार्ट ये हो सकता है कि भाई जब न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है, बट ठीक है, लेट्स सी, इट्स अ न्यू चैप्टर, इट्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो लेट्स सी चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला डाउट ये कि इलेक्ट्रिसिटी नाम आखिर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ होगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा मतलब कि फटाफट हम लोग जंप कर जाओ और ये अपना जो कॉन्सेप्ट ब्रेन में पहले से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है उससे रिलेट कर दे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन से आया होगा वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा है, देख करके ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी आया होगा। लेकिन इस सवाल पे थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर खुद ही हुआ था, मतलब 19th सेंचुरी के आखिर में, ऐसा मान लो लगभग 1892 में, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे थे। और इलेक्ट्रिसिटी का तो बल्ब का ही बात कर लो ना, तो लगभग 1870s में एडिशन साहब का बल्ब डिस्कवर हो गया था, ठीक है, 1800 समथिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो उसके पहले से पता था, फैराडेज लॉ आ गया था इलेक्ट्रिसिटी पे। मतलब ये तो वही वाला बात हुआ कि जरूर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन वर्ड के नाम से तो नहीं आया। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट का बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी पहले था, इलेक्ट्रॉन तो दुनिया में बाद में आया। मतलब चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन का नाम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे रखे। क्यों भाई, ऐसा क्यों किए होंगे? क्योंकि जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो हम लोग देखे कि गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, बाद में कैथोड रे का नाम दिया उसको और बाद में पता चला वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को वो पार्टिकल जो कैथोड रे का था उसका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आगे जल के हम लोग क्या बोलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलने लगे, ठीक है। आज हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। क्या पहले हम लोग को यह बात पता था? बिल्कुल नहीं पता था। जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का काफी सारा चीज हम लोग को पता चल गया था, बल्ब तक डिस्कवर हो गया था, बट हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता नहीं था। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे कैसे मॉडल्स आए, पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर कैसे कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर उसमें कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाने का कोशिश की एक एटम के अंदर। वो सारा स्टोरी कब चल रहा था? 1900 के बाद, ठीक है, 1900 के बाद 10-20-30 साल तक ये चलते रहा स्ट्रक्चर खोजने का कि भाई एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन है कैसे अरेंज, सब एटॉमिक पार्टिकल उसके पहले तक पता कहां था हमने को, ठीक है। आज हम लोग को पता है इलेक्ट्रिसिटी इज मोर अबाउट इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है, और या फिर आयंस का फ्लो, अभी देखेंगे आगे। और तो फिर ये वाला वो वाला स्टोरी नहीं हो गया ये वाला कि मतलब लोगों को दही बनाना तो आता है, लोगों को दही बनाना तो आता है, बट लोगों को ये नहीं पता है कि इसके अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, लोगों को, आम आदमी को, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा था, ऐसा मानो काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जान गए थे, पता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कि क्या है, क्यों हो रहा है, ये चीजें नहीं पता था। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारे चीजें देखने वाले हैं। तो लेट्स सी कि एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, है ना। एनसीईआरटी हम लोग का क्या बोल रहा होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, ये देखो एक सर्किट दिया हुआ है, ये ना थोड़ा दिन बाद समझ जाएंगे, ये रेजिस्टर्स के साइन होते हैं, ये वायर्स है ना। हम लोग को पता है ये चीज़ें क्या होता है, ये एमीटर है, ये नया है, बाकी तो हम लोग को पता है स्विच क्या होता है, ठीक है। ये फ्लो ऑफ करंट दिखा रहा है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर के बाद। ये वाला जो फिगर है वो हम लोग को काफ़ी आसान लगना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। अरे इंपॉर्टेंट प्लेस कैसे नहीं है भाई, अगर मैं यहाँ से बैठ करके आपकी दुनिया से कनेक्ट हो पा रहा हूँ यूट्यूब की दुनिया के थ्रू, तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट किसको जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। इंटीरियर में बैठ करके टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में बैठ करके टीयर 1 सिटी से लोग कनेक्ट हो जा रहे हैं, कहीं से भी कोई कहीं कनेक्ट हो जा रहा है, इंटरनेशनली कनेक्ट हो जा रहा है। इट इज ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम। कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, पता है क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था?
मान लो कोयला मिलता है अपने झारखंड उरखंड के इलाके में, वहां पे कोयला जलाते हैं, आग प्रोड्यूस होता है। अब मान लो यहाँ पे इंडिया में, इंडिया के कैपिटल सिटी में कोई बैठा हुआ है, उसको ये वाला हीट चाहिए, कैसे करेंगे फ्लो भाई, कैसे फ्लो करेंगे? या तो इतना भारी भारी कोयला फ्लो करवाओ, और ट्रांसपोर्टेशन ही कॉस्ट बहुत लग जाता था, पहले तो उतना ट्रांसपोर्टेशन अपना फास्ट भी नहीं था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी लग जाता था। अब इंसानों ने जुगाड़ लिया, क्या जुगाड़ा कि भाई इससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी नामक चीज बना लेंगे जो आराम से वायर से बड़े बड़े डिस्टेंस तक ट्रेवल हो जाता है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस इलेक्ट्रिसिटी को जिस फॉर्म में यूज करना है उस फॉर्म में यूज कर लो। अगर हीट के फॉर्म में यूज करना है तो भाई इमर्शन रॉड्स पानी गर्म कर लेगा, हीटर जो टेम्परेचर गर्म कर देता है ना, ब्लोअर्स आजकल आते हैं दुनिया में। तो बेसिकली इस हीट को देख रहे हो, ये जो कोयला से अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेनली तो हम लोग कोयला से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग को पता है सनलाइट वगैरह में भी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं अब हम लोग। बट इंपॉर्टेंट बात, अल्टीमेटली हम लोग को अगर ट्रांसफर करना है लॉन्ग फॉर्म में, तो सोलर एनर्जी कहीं और है, उससे हम लोग स्टोरेज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इसको भेजते हैं दूर से दूर, ठीक है। तो कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एक एनर्जी है, बहुत कन्वीनियंट, यूजेस इन होम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी? तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने दूर दूर तक जो तार में चल जा रहा है, ये अंदर आखिर क्या है जो फ्लो हो रहा है, अंदर आखिर ऐसा क्या है जो फ्लो हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात, ये किसी भी फॉर्म में चेंज भी हो जा रहा है आराम से, हीट में, लाइट में, जिसमें भी मर्जी। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? और कैसे फ्लो हो रहा है भाई, इसका डायरेक्शन कोई ऐसे ऐसे क्यों नहीं होता है ना, ऐसे ऐसे ही क्यों हो रहा है, यहां से यहां लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है, या फिर राइट से लेफ्ट ही क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल हम लोग को इस चैप्टर में पता करना है, ठीक है। What are the factors that control or regulate current through an electric circuit? ठीक है, कोई भी सर्किट है, इसमें करंट जा रहा है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? अगर ज्यादा करंट भेजना है तो यहाँ पे मान लो तुमको 5 दिख रहे हैं, तुमको नहीं, एक साथ तुमको 6 भेजना था, या फिर डबल भेजना था, 10 भेजना था इधर से इधर, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हम लोग को पता है, रियल लाइफ में जब हम लोग को वायर दिखेगा तो हम लोग को दो ही चीज समझ में आता है, इस वायर के अंदर कोई तो करंट जा रहा है, जिसको अगर टच कर दिए, अगर इसमें इसका इंसुलेशन हट गया और टच कर दिए तो हम लोग को शॉक लगेगा। तो इंसानों को पहला एक्सपीरियंस ये समझ में आया कि वायर के अंदर कुछ तो जा रहा है जिससे शॉक लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग अब करंट बोल सकते, करंट लगा, नाम आदमी क्या बोलता है, करंट लग गया। दूसरा बात, जब ये वायर किसी बल्ब में कनेक्ट होता है, किसी बल्ब में कनेक्ट हो जाता है, तो हम लोग को पता है कि ये बल्ब का जो है ब्राइटनेस चेंज होते रहता है ना, ब्राइटनेस चेंज होता है वोल्टेज के हिसाब से, तो दो चीज कॉमन आदमी को बहुत पता था, क्या? एक तो जो लाइट अपने को दिख रहा है ना बल्ब में, वो वोल्टेज डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तो ऐसा वोल्टेज वाला कुछ है जिसके कारण ये वाला अपना लाइट का इंटेंसिटी में फर्क पड़ रहा है। एंड दूसरा, एक करंट जा रहा है वायर में, बोलते हैं कभी हाई करंट वाला है, कभी कम करंट वाला है, कभी करंट बहुत तेज शॉक लगेगा उससे। तो ये सब चक्कर हम लोग को पता है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी हम लोग बात किए ब्लोअर में होता है, एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हीट कैसे प्रोड्यूस हो जा रहा है, एक बहुत कन्वीनियंट फॉर्म में दूर से दूर ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक फोटो, है ना, आई हैव टेकन फ्यू शॉट्स फॉर यू, है ना, फ्रॉम माय विसिनिटी, ऑब्वियसली आसपास से हमने कुछ फोटो जमा कर लिया, ठीक। अब इस फोटो को एनालाइज करते हैं। इस फोटो में क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि दिस इज अ वायर, इसके अंदर कोई ना कोई करंट जा रहा होगा, इतना अपने को नॉलेज है, ठीक है। ये स्विच है, स्विच के ऑन ऑफ करने से सर्किट पूरा या फिर ब्रेक होता है, यहाँ पे भी स्विच दिख रहा है ना। और इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं करंट जाए कि नहीं जाए। तो बड़ा अच्छा चीज हम लोग जुगाड़ लिए हैं कि भाई करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी से ही यही वायर अंदर से जा रहा है वायर्ड, और हमारे घरों पे ये लाइट भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्ड कनेक्शन से आया इस ब्लोअर में, और यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने पे तो थोड़ा लाइट टाइप्स भी दिखने लगता है, ठीक है। ये फोटोज में हम लोग समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इतना हीट हो गया कि ये जो बेचारा कवरिंग था वायर के ऊपर वो डिफॉर्म होने लगा है,
हीट से इतना हीट प्रोड्यूस हो गया कि डिफॉर्म होने लगा है। मतलब एक बात तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पे हम लोग को कोई डाउट नहीं है। इफेक्ट तो होता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है नहीं करता है, कोई साइंटिस्ट आया होगा जो समझाया होगा हम लोगों को, है ना, उनके समझने के बाद हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ करके समझ गए। यहाँ पे टॉर्च है, हम लोग को पता है टॉर्च में भी सेल्स लगते हैं, बैटरी वैटरी लगता है, जिसको एक तरह से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लाइट जलेगा, उसके लिए भी स्विच दिया होता है। ठीक है, तो ये सारे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रिसिटी के आसपास की दुनिया से, कि आसपास में आखिर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कितना दिख रहा है, कहाँ कहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे समझने का कोशिश करते हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मान लो ये नाम सुना, देखो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कोई भी नाम सुने तो उससे कुछ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है पुराना। तो करंट वर्ड हम लोग एक बार पढ़े हैं ज्योग्राफी में, क्या पढ़े हैं, ओशियन करंट। ओशियन करंट दो तरह के होते थे, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। करंट क्या होता था, वहां पे ओशन में बहुत स्पीड में कुछ पानी चल रहा होता था, बहुत स्पीड में कोई पानी चल रहा होता था। ठीक है, वैसे ही हम लोग पढ़े एयर करंट, एयर करंट, वाटर करंट, सारे ये जो करंट देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है एयर करंट, वाटर करंट, ये सारे क्या है, कुछ स्पीड में चल रहा है, हवा चल रहा है, पानी चल रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, हम लोग सुनते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है भाई, करंट अफेयर्स, इसका भी कोई करंट से रिलेशन है, सेम करंट है, कोई और चीज है ये। तो करंट अफेयर्स अपना क्या है, करंट अफेयर्स इज न्यूज, बहुत ही फास्ट खबरें क्रॉस हो रही है, करंट में जो है उसकी बातें करते हैं, जो क्रॉस हो गया उसको छोड़ भी देते हैं। तो करंट अफेयर मींस बहुत स्पीड में कुछ खबरें आए जा रही आई जा रही आई जा रही। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट में भी पक्का देखो, जहां भी स्पीड, जहां पे भी रेट का बात की है, कोई चीज का रेट बहुत स्पीड में, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो रेट ऑफ डिस्टेंस का वर्ड ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पर सेकंड में ही कोई चीज का रेट नाप सकते हैं, वो कितना फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को आज की दुनिया में पता है कि मेटल्स में क्या फ्लो होते हैं, मेटल्स हो चाहे अगर सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, हम लोग देखे थे कार्बन कंपाउंड में भी कि सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है ना, करता था ना आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इज ए गुड कंडक्टर, जबकि ग्लूकोज को लाए थे तो कंडक्ट नहीं किया था, ग्लूकोज कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो ये हम लोग समझे थे कि इसमें आयंस रहा होगा, तो फ्लो ऑफ आयंस भी होता है। यहाँ पे बैटरी लगाए थे या फिर बल्ब लगाए थे और फिर देखे थे यहाँ पे चलने लगा, तो फ्लो ऑफ आयंस भी होता है। तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई करंट है, तो हम लोग को पता चल गया था कि आयंस फ्लो होगा। या फिर अगर अपना मेटल कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर मतलब कॉपर का वायर वायर है, तो अंदर क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ऐसा हम लोग बोलते थे कि मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में लूजली हेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लूज कर सकता है, ये जो आराम से ये लॉसेस हो सकते हैं। और ऐसा ही होता होगा मेटल्स में, ये फ्लो कर जाते हैं, जैसे इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग समझेंगे, बैटरी वैटरी जोड़ते हैं तो ये फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट रहा होगा फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस क्यों बोले, क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए था, चार्जेस इसलिए बोले कि हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक करंट जब मेटल में सॉलिड्स में फ्लो होता है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन जब आयंस में होता है, जब सॉल्यूशन में होता है तो इन द फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं। इन दोनों को क्या एक कॉमन नाम दे सकते थे ताकि एक ही डिफिनेशन बने, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस सब कुछ नहीं बोलना पड़े, और फ्यूचर में कुछ और भी आ सकता है, चार्ज वाले पार्टिकल्स। तो हम लोग क्या बोले, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कोई तुमसे पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई साहब ये रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, तो रेट हम लोग अभी पढ़े कि रेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल रेट जहां पे भी दिखे, जहां पे भी, अरे दुकान वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं सब्जी का भाई साहब रेट बताइए, आलू कितने रुपए केजी, रेट बताइए, तो क्या बताता है वो, रुपीस पर केजी, मतलब रेट में नीचे कुछ रहेगा। और साइंस में जनरली रेट में नीचे क्या रहता है, टाइम रहता है। तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब भाई साहब टाइम का यूनिट तो दुनिया को पता था कि ऐसा यूनिट सेकंड उकंड लेंगे, चार्ज तो पता ही नहीं है। इनफैक्ट हम लोग भी चार्ज 6 7 8 तक तो 9 तक तो ज्यादा देखते ही नहीं है चार्जेस, बट कहीं पे अगर देखे होंगे तो याद होगा कि चार्ज को भी फिर यूनिट दिया गया, है ना। जिन्होंने डिस्कवर किया या फिर जिन्होंने ज्यादा समझाया इन चीजों को, उनको उनको क्रेडिट हम लोग दे देते हैं। तो किसको हम लोग क्रेडिट दिए चार्ज का, कूलम साहब को क्रेडिट दिए। कूलम साहब को क्या क्रेडिट दिए हम लोग, तो हम लोग बोले हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का सिंबल क्या बनाया हमने, क्यू बनाया, टाइम का सिंबल क्या है, टी।
तो Q बाई टी अपना हो गया इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन Q को कौन से यूनिट में नापते हैं, कोई पूछा तो हम लोग बोलेंगे कूलम्स में नापते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, सारा कुछ फिर से कवर होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोल सकते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो शॉर्टकट में अगर हम लोग सिर्फ एक लाइन में अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, आगे चले। तो we are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitute water current in reverse. Similarly, if the electric charge flows through a conductor मतलब metal conductor, copper ऊपर का वायर यूज करते हैं, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. Conductor में हम लोग क्या बोलते हैं, electric current है। In a torch, we know that the cells or a battery, when placed in proper order, तो अब टॉर्च का बात कर रहा है, हम लोग को पता है प्रॉपर ऑर्डर मतलब क्या, कि जैसे ये बैटरी का प्लस माइनस तो इधर वाला बैटरी का माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे कैसे, हम लोग बचपन में पढ़े थे, ऐसे 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 दिखता था, बहुत सारा सेल मिलके एक बैटरी बनता है ना। तो सेल को भी तो ऐसे ही लिखते थे, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नहीं तो गलत हो जाता था। ये हम लोग कहाँ पे देखे हैं, ये हम लोग क्लास 8 में भी देखे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें रिवाइज कर रहा है कि टॉर्च में अगर प्रॉपर ऑर्डर पे लगाएं तो प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब जलने लगता है। वी हैव सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन। ठीक है, स्विच का भी एक रोल है, हम लोग को पता है, स्विच से सर्किट पूरा होता है। नहीं तो ऐसा मानो एक वायर है ना, उसको स्विच अगर ऑफ करना है मतलब वायर को डिस्कनेक्ट कर दिए, ऑन करना मतलब क्या हुआ, ये जो था वो अब कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ऐसा वाला। तो what does a switch do? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. A continuous and closed part of an electric current. अच्छा, closed part, देखो सर्किट वर्ड जब बोला था हम लोग को तो हमारे दिमाग में ऐसा एक फोटो चलना चाहिए, कैसा, कि सर्किट वर्ड ऐसा लग रहा है सर्कल वर्ड से मिलता जुलता है। क्या सर्कल वर्ड ऐसा है, सर्कल जहां से शुरू होता है वहीं से खत्म होता है? क्या ऐसे वाले लोगों को हम लोग क्लोज पाथ भी बोल सकते हैं? क्लोज हो गया फिगर, है ना, ओपन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओपन फिगर, है ना, दिस इज ओपन फिगर बट दिस इज क्लोज पार्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, सर्किट में डिफाइन करने में या इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्लोज पार्ट का भी यूज करते हैं वर्ड का, इससे डरना नहीं है। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है भाई साहब, यहां से जा रहा है तो यहां से वापस जरूर आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा, आई। एक इलेक्ट्रिक करंट को क्लोज पार्ट में, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो सर्किट किसको बोलेंगे, एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिएगा, ब्रेक नहीं चलेगा। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पार्ट ऑफ, क्लोज पाथ मतलब रास्ता, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन करने का क्या, स्विच लगा दो, ऑफ करेंगे तो ब्रोक हो जाता था, या फिर ऐसे काट दो। इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। क्लियर, क्या बोल रहे हैं, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, हम लोग पुराने क्लासेस में भी ये सब बातें पढ़ के आए हुए या फिर देख के आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, प्रॉब्लम तो ये आ गया। तो हम लोग अभी कंक्लूजन पढ़ चुके हैं कि दिस इज चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक करंट बार बार बोलेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, तो हम लोग इसको भी एक सिंबल दिए, क्या सिंबल दिए, आई एक सिंबल बना है इसका, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तुम्हें एक फॉर्मूला दिखेगा सब जगह इस चैप्टर में। ठीक है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई, ऐसे करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथ्स नहीं आएगा तो साइंस जस्टिफाई नहीं होता है, मैथ्स आना पड़ेगा, इक्वेशन, साइंस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन आ गया मतलब साइंस सही चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, सबको पता चल जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन ए पार्टिकुलर एरिया भी लगा दिया, मान लो ये वायर है, तो बोलो यार कोई एक पार्ट पे देखोगे ना, यहां से यहां देख लोगे 1 मीटर पे तो अलग निकलेगा, 2 मीटर पे देखने लगोगे, यहां से यहां तक पूरा नाप लोगे 2 मीटर पे तो अलग आ जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ जाएगा, इतना यहां से यहां तक तो चार्ज बढ़ेगा ही ना। तो तुम बोला एक पार्टिकुलर एरिया पे बस देख लो कि कितना सारा यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक जगह का ट्रैफिक नापना है तो आप क्या करोगे, खिड़की पे बैठ जाओगे और दिन भर बाहर देखते रहोगे कितना सारा व्हीकल पास हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई पूछा कि भाई ट्रैफिक ज्यादा था ही कम था, तो व्हाट यू विल से इज कि तुम बोलोगे मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं कि ट्रैफिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब पर यूनिट एरिया। अब व्हीकल पूरा शहर का थोड़ी ले लेंगे, है ना,
कि शहर में कहीं भी पास हो रहा है तो व्हीकल ले लेंगे, तुम अपने खिड़की के पास लोगे। ये तुम्हारा बिल्डिंग है, तुम यहाँ खिड़की में बैठे हुए हो, तुम अपने खिड़की के पास गिनते रहोगे, भाई यहाँ साइकिल गया एक, फिर एक बाइक गया, फिर एक थ्री व्हीलर गया, फिर एक फोर व्हीलर गया। अरे थ्री व्हीलर रिक्शा होता है ना। और तुमने नाप लिया सपोज 1 सेकंड तो क्या ही नापोगे, 1 आवर में नाप लिया, तो तुम बोलोगे इतना व्हीकल, 100 व्हीकल 1 घंटे में पास हो जाता है। तो वो बोलेगा बस तुम्हारे यहाँ ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, मेरे यहाँ पता है 200 व्हीकल 1 घंटे में पास हो जाता है मेरे घर के सामने से, है ना। डिबेट खत्म, मैथ्स आ गया, डिबेट खत्म। तो कोई बोलेगा ट्रैफिक ज्यादा किसके पास है, बोलोगे तुम दोनों अपना नंबर बताओ, हम लोग बता देंगे ट्रैफिक ज्यादा किसके पास है। वैसे ही कोई पूछा कि करंट ज्यादा कहां पे है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्यू पर यूनिट। फॉर्मूला में तो यही आएगा ना, एरिया थोड़ी आता है, वो तो हम लोग को पता है कि हम लोग अपने अपने खिड़की के बाहर ही देखेंगे रोड पे बस, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला में नहीं आएगा, फॉर्मूला में सिर्फ क्या आया था, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। क्लियर, कोई दिक्कत। तो हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया, भाई सामने वाले रोड से, है ना, मान लो रोड ही तुम्हारा तार है, तो सामने वाले रोड से जितना व्हीकल जा रहा है या चार्जेस जा रहा है 1 घंटे में या 1 सेकंड में, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, तो पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ, बोला ज्यादा फिजिक्स लगाओगे तो इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो, टाइम नहीं बोलना है तो रेट बोल दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब ही पूरी दुनिया को समझ में आता है, नीचे क्या लगा देना है भाई, फिजिक्स की दुनिया को पता है, क्यू बाई टी, इट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज आवर समरी ऑफ दिस होल पार्ट, ठीक है। एक ही चीज अपने को ध्यान रखना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स। अगर वायर्स यूज किए तो कौन फ्लो होने वाला है, इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। However, electrons were not known at that time। बोल दिया भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी था तब इलेक्ट्रॉन थोड़ी था। When the phenomenon of electricity was first observed, so electric current was considered to be the flow of positive charge। का है ए भाई, दो आदमी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बोलेगा यही बड़ा होगा, है ना। आदमी को, इंसानों को आदत होता है कि यही बड़ा। इनफैक्ट बैटरी में भी पॉजिटिव कैसे बड़ा दिखाते हैं, दिखाते हैं, सबको लगता है यही पावरफुल है, यहीं से ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे करके ऐसे कुछ जा रहा होगा, पता थोड़ी था अंदर क्या चल रहा है, पता थोड़ी था। इनफैक्ट प्लस को हम लोग बड़ा से दिखाते थे, माइनस को छोटा से, बोलते थे यहीं से ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी जा रहा होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, क्योंकि अंदर हम लोग को पता ही नहीं था, ठीक है। कभी कभार मिसकंसेप्शन को हम लोग आगे चलते रहते हैं, इस प्रथा को, मिसकंसेप्शन की प्रथा को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं दुनिया में, है ना। ऑल्दो दे मिसकॉन्सेप्ट है कि यहां से यहां कुछ फ्लो हो रहा था, फ्लो ऑफ ऐसे वाला पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रिसिटी, बट इस प्रथा को हम लोग आगे बढ़ाए क्यों, मजबूरी था। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के बहुत पहले से चल रहा था, बहुत सारे थ्योरीज लिखा गए थे, बहुत सारे थ्योरी लिखा गए थे, तो हम लोग सोचे अगर इस डायरेक्शन से साइंटिफिकली कोई फॉर्मूला और उनमें कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और स्टूडेंट कम्युनिटी को बोल देंगे साहब प्रथा चला आ रहा है, इसलिए मान लो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लो, क्या बोला, कन्वेंशन बना दिए। कन्वेंशन क्या होता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मान लेना है बस, ऐसा प्रूफ नहीं मांगते रहना है, मान लेना है, बार बार नहीं पूछना है कि सर यहां से ना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर से निकलेगा नेगेटिव से, तो फिर काहे पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या बोले हम लोग, बेचारा बुक वाला भी बोल रहा है कि मान लो भाई साहब, मान लो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब यहां से निकल करके यहां जाता होगा, ठीक है, जाता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशन बना दिए हैं कि डायरेक्शन कहां से लाना है, डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस, विच आर नेगेटिव चार्जेस, ऐसा लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग सीख गए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो हम लोग से कोई भी पूछा तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव से माइनस होगा, बोलेगा लॉजिक है कुछ, बोलेंगे नहीं लॉजिक कुछ नहीं लगाना, ये कन्वेंशन बना हुआ था। कोई पूछा इलेक्ट्रॉन कैसे होता है तो बोलेंगे माइनस से प्लस जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस चेक कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक हम लोग क्या सीखे हैं, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेट वुड बी, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम चैनल के थ्रू आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू।
Q&A, I would call it as Q&A, where there would be questions from NCERT lines directly and answers. दिख रहा है, क्वेश्चन है, ऊपर सीरियल नंबर है, क्वेश्चन नंबर लेफ्ट में, थर्ड में आंसर्स है, एंड फोर्थ में इज इंपॉर्टेंट है. इज इंपॉर्टेंट का भी मैंने रेटिंग दे दूंगा मैं कि बोर्ड्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा एनसीईआरटी लाइन को अपन नहीं समझना, अफोर्ड नहीं कर सकते. नहीं समझना तो एक ऑप्शन भी नहीं है, कौन से वाले ऐसे एनसीईआरटी के लाइन है हमारे पास. ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. क्या ये क्वेश्चंस हम लोग जानते हैं या फिर देखे हैं? फॉर एग्जांपल दिस टॉपिक, यहां से लेकर जो 3 क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं शुरू में 1, 2 एंड 3, दीज बिलोंग्स टू इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एनसीईआरटी. जो पहले पेज में अपन इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या सीखेंगे, तो मोर और लेस इनके आंसर्स हमें अभी नहीं आएंगे, अभी पूरे चैप्टर पढ़ करके आएंगे ये आंसर्स. ठीक है, लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग को ये वाला भी पता है कि भाई ये वाला भी आंसर हम लोग पूरा दे नहीं सकते, ये पहले से नाम आ रहा है, बाद में इलेक्ट्रॉन्स को शायद इसी के नाम पे रख दिया गया. ठीक है, नाउ कम्स टू द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहला टॉपिक क्या है, तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. वी विल गोइंग इन सीक्वेंस, ताकि ये कंस्ट्रक्शन बने ब्रेन में कि क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, और उसके अंदर क्या दिया हुआ है. कभी किसी को लग रहा है ये टॉपिक मेरा डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, समझ नहीं आता है, टफ है, तो कम टू द Q&A. या फिर कभी लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है, कम टू द Q&A, रीड दीज क्वेश्चंस. अगर ये क्वेश्चंस का आंसर्स अपने को आता है तो समझ जाना ये टॉपिक तुम्हें आता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हम लोग को आता है? तो यस सर, हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट आता है. ठीक है, प्लीज डू नॉट लुक इनटू द आंसर. ऐसे वाले चीजों में यू कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग एट योर होम. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट अगर कोई पूछा तो इसमें कुछ की टर्म्स है जो हम लोग को याद रहना पड़ता है. इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंटिन्यूअस चीज होता है, भाई ब्रेक नहीं लग सकते, यहाँ ब्रेक लग गया तो फिर ठीक है, ये एक वायर है, ये भी एक कंटिन्यूस ही है. ठीक है, लेकिन साथ साथ ये क्लोज लूप नहीं है. तो अपने को इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चाहिए? कंटिन्यूस तो चाहिए, साथ साथ क्लोज लूप चाहिए. इस लूप से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. दिस इज व्हाट आवर इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल अबाउट. ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को आ गया. सेकंड चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू वी एक्सप्रेस, सॉरी हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. तो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो एक्सप्रेस कोई पूछा ना तो मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ रहा है. एक्सप्रेशन याद है ना, फॉर्मूला लिख देना है कि हाँ जी ये होता था Q बटा T होता था. ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे अभी. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है? तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल. तो अगर बैटरी ऐसे लगा हुआ है सर्किट में, कोई बोला डायरेक्शन बताओ, तो हम लोग ऐसे ऐसे डायरेक्शन एरो से दिखा देंगे, भाई ऐसे यहां से आया होगा, यहां जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है? एक कन्वेंशन है. इज इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो? बिल्कुल, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा होगा तो ऐसे हो रहा होगा. ठीक है, तो लॉजिक तो ये है, बट हम लोग कन्वेंशन माने हुए हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, तो दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट सेम. मैथमेटिकल फॉर्म पूछा, ये मोर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर ये यहां पे पूछा तो आई विल चेंज द क्वेश्चन टू डिफिनेशन कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. तो हम लोग को डिफिनेशन में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन ए यूनिट टाइम. क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन वायर का होता है जनरली, है ना, इन यूनिट टाइम. अभी हम लोग आज भी देखेंगे ये डिफिनेशन एक बार फिर से. ठीक है, नेक्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी में ये कवर्ड है. उसके बाद ये फॉर्मूला है, ये भी हम लोग आज देखेंगे. दीज आर क्वेश्चंस जो हम लोग आज टैकल करने वाले हैं. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज इन कूलम एंड इलेक्ट्रॉन. भैया एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन. इसका उल्टा क्वेश्चन भी बना सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम. ठीक है, तो दीज क्वेश्चन शुड नॉट बेसिकली हम लोग को टेंशन देने वाला. क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो क्या 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है वो बताना डिफिकल्ट है? नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. ये 10⁻² आंसर आ जाता था. ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स यूज है, हम लोग को पता है यूनिटरी मेथड से काम बन जाता है. एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? तो एसआई यूनिट आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है. अभी फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि एसआई यूनिट क्या है. 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे किया गया है? 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे किया गया, ये भी हम लोग देखने वाले हैं. मान लो अगर छोटा मोटा करंट है एक सर्किट में, तो भैया उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? क्या एम्पियर ही में करेंगे? क्या हर बार हम लोग डिस्टेंस किलोमीटर में ही नापते हैं? क्या लाइन सेगमेंट का लेंथ नापते थे हम लोग कॉपी में, तो क्या बोलते थे 1 किलोमीटर ड्रॉ करो? नहीं ना, सेंटीमीटर में भी नापते. तो मतलब इससे भी छोटा वाला यूनिट हम लोग को काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी में भी, अगर छोटा करंट नापना है तो. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिकल वाला साइंस, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए दुनिया में कोई डिवाइस है? तो हम लोग देखेंगे हाँ जी, एमीटर नामक एक डिवाइस है. हाउ इज इट कनेक्टेड? अब फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि भाई अगर मान लो ये डिवाइस है तो क्या तुम्हें ये नॉलेज भी है कि एमीटर सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं?
है ना। तो कनेक्शन दो तरह का होता है अगर साइंटिफिक टर्म्स में इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग। वन इज सीरीज कनेक्शन, वन इज पैरेलल कनेक्शन। अभी के लिए बस हम लोग को याद रखना है कि एमीटर जो है वो क्या करेगा, अपना सीरीज कनेक्शन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग चलते हैं आगे पार्ट में। लेट्स टू, पहले थोड़ा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इस पे फिर से आएंगे हम लोग आगे वाला पार्ट करके कि क्या ये क्वेश्चन अब टैकल कर पा रहे हैं। जो कलर्ड है ना वो 5 स्टार है, राइट में जाके स्क्रॉल करना। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ फॉर्मेट में, और राइट में स्क्रॉल करना, पता चल जाएगा कि ये 5 स्टार कौन कौन सा। वैसे मैंने कलर भी कर दिया क्योंकि मुझे पता था सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है, अपना काम क्या है अभी प्रैक्टिस कराना बच्चों को कि ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि करंट जो है, करंट का जो यूनिट है वो किसके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग टैकल करेंगे। तो लेट्स सी आगे का पार्ट। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई आई होता क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर ये रहा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो बोलता है इफ ए नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर क्यों बोलते हैं हम लोग जनरली, क्योंकि भाई ये कंडक्टर है ना। हम लोग सिलेंडर विलेंडर में पढ़े हैं कि इसको क्रॉस सेक्शन बोला जा सकता है। सिलेंडर में भी क्या बोलते थे इसको, क्रॉस सेक्शन। ऐसा वाला बहुत सारा सर्कल मिल के ही तो सिलेंडर बनता है। अगर कॉन्सेप्ट मैथ्स में पढ़े होगे तो पता चल जाएगा, यही सिलेंडर होता है। तो कोई भी पार्ट में देख लो, कोई भी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो वायर में और बोल लो भाई यहां से जितना भी चार्ज जा रहा है एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम क्या लेना है, अगर ऐसा यूनिट में अगर तुमको सबसे छोटा टाइम लेना है तो सेकंड ले लो, 1 सेकंड में। ठीक है, तो जनरली हम लोग 1 सेकंड नंबर नहीं बोलते हैं, हम लोग जेनरिक डिफिनेशन में जनरल टर्म्स यूज करते हैं कि इन टाइम टी जितना भी चार्ज जा रहा है ना, उसका, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज, जितना भी चार्ज इस पार्टिकुलर एरिया से जा रहा है एक यूनिट टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द एसआई यूनिट, और फिर वही है बात उठता है कि एसआई यूनिट क्या है भाई इलेक्ट्रिक करंट का। तो एसआई यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज का तो अभी हम लोग को पता चल गया था, बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम आया, और विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। एक क्वेश्चन हमने बनाया था कूलम वर्सेस इलेक्ट्रॉन, क्या इसको कोई प्रीवियस नॉलेज से डिराइव कर सकते हैं। तो देखो प्रीवियस नॉलेज हम लोग को क्या पता था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। हम लोग को पूछा क्या है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मान लो इस वाले नॉलेज को अपन यूज किए यूनिटरी मेथड की तरह, तो इसको एलएचएस में रखते हैं, इसको आरएचएस में, क्योंकि निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो निकालते हैं वो राइट में रखते थे यूनिटरी मेथड में। तो हम लोग बोलेंगे भाई इतना कूलम में आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है एक, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हो गया। इसको अगर सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका या फिर मैथमेटिकल तरीका ही बता देता हूं। 10⁻⁹ को ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, 10⁻+19। 10⁻+19 को ना 2 भाग में तोड़ दो एक बार के लिए, ऐसे और ऐसे, नीचे लिख दो 1.6। 1.6 का पॉइंट हटा, यहां आया 0। 2 के टेबल से 2 8 जा 2 इंटू 50, 2 4 जा 2 इंटू 25, एंड 4 और 25, अगर 24 होता तो 6 आता ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज रिटन है 6 इंटू 10⁻18। क्लियर। तो आंसर क्या आया, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कहां पे पढ़े थे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो हम लोग ये पढ़े थे केमिस्ट्री में क्लास 9th में, जब हम लोग को एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सिखाया जा रहा था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो वहां हम लोग को बता दिया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस होते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज यूज करके ये न्यूमेरिकल बनाना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है। विच इज इक्विवेलेंट द चार्ज इन इतना इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन पोजेस ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या बातें कर रहा है ये। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और हम लोग, ताकि इसी पे कंसंट्रेट कर पाए, कहीं और नहीं भटके। इतना, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट किस यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर में। तो कोई पूछा भाई इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या आया, तो आई इज इक्वल टू अपना आया था क्यू बाई टी, है ना। लेकिन आई का यूनिट क्या निकाला हमने, एम्पियर निकाला है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर किसके नेम पे, मैरी एम्पियर एंड्री, फ्रेंच है कोई, फ्रेंच वाला नाम हम लोग को याद है क्या कोई, हाँ मैरी एंटेनाइटे याद है हम लोग को। कौन थी वो, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो लुइस 16 की जो वाइफ थी ना, बहुत खर्चीली थी, तो उसका नाम मुंह लिखा हुआ था, है ना। ये भी फ्रेंच है, ये भी मैरी है, ये भी 1789 में जिंदा थी और 14 साल की थी। दिख रहा है कोइंसिडेंस। ठीक है,
तो वैसे ये नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जनरली नहीं आता, लेकिन एक आध बार साइंटिस्ट का नाम पूछा हुआ है, ठीक है। बट ये नाम तो हम लोग को पता चला है ना, एम्पियर नाम है इसका, ठीक है। टाइटल ही पता तो है कि एम्पियर ही नाम रहा होगा इन बंदे का। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ, अब बोला 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, तो एक बात ध्यान रख लो, दुनिया में कोई भी चीज को अगर वन समथिंग को डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फॉर्मूला तो आ ही गया। हम लोग को बोला 1 एम्पियर कितना होता है, तो तुम्हारा बात ये हुआ कि LHS 1 आना है, तो RHS भी 1 होना चाहिए। तो तुम क्या करो, LHS में जितना लोग RHS में दिख रहा है सबको यूनिट में 1 1 रख दो, बस उसका यूनिट में, ठीक है। तो आंसर 1 ही आना है, LHS 1 एम्पियर चाहिए तो इतना ही रखना पड़ेगा RHS को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में अगर किसी क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है तो 1 एम्पियर ऑफ करंट जनरेट होगा। क्लियर। तो बुक वाला भी उसी को थोड़ा फैंसी तरीके से डिफाइन करता है। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, दिख रहा है। कंस्टिट्यूटेड 1 एम्पियर कब होता है, अंग्रेजी भाई एनसीईआरटी थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक लिखता है ना, हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट इज जनरेटेड या फिर फ्लोज इन ए सर्किट ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, ऐसा बोल सकते हैं, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जा रहा है उससे इन 1 सेकंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड, ठीक है। तो टेक्निकल चीज नहीं छोड़ सकते डिफिनेशन में, अगर टेक्निकल चीज छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ 1 सेकंड, देखो ऐसे ही निकाला ये लोग भी। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, बोला स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मान लो छोटा मोटा करंट आया तो जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो बहुत बड़ा होता है ना लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे कॉपी में, ठीक है। तो हम लोग को 1 सेंटीमीटर चाहिए होता था छोटा वाला, तो भाई स्मॉल वाला को भी ये क्या बोला कि मिली यूज कर लो, माइक्रो यूज कर लो। तो हम लोग को पता है भाई 1 मीटर में, है ना, किलो हेक्टर डेका मीटर, याद है, किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, है ना, और मिली से भी 3 कदम आगे था माइक्रो, ठीक है। कदम मतलब यहां से यहां जाने में 10 का फैक्टर लगता है, यहां से 2 स्टेप जाने में 10 का फैक्टर और जोड़ दो मतलब 100 का। तो 1 किलोमीटर में याद है हम लोग को कितना मीटर होता था, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता था, 1000 मीटर। देखो क्योंकि 3 का हमारा जो स्केल बना हुआ है उसमें 3 का डिफरेंस है दोनों में। वैसे ही 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये जो अपना एम्पियर है, जैसे एसआई यूनिट है ना, तो वो यहाँ पे बैठा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर है, तो हम लोग को इससे कंपेयर करना है कि मीटर के नीचे तुम लिख देना एम्पियर और फिर देख लेना भाई मिली तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 1 2 3, तो 1 मीटर शुड बी 10³ मिली एम्पियर या मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर बोलते थे, यहाँ पे मिली एम्पियर बोलेंगे, दिख रहा है, एमए सिंबल हो गया, 10⁻³ है ना, 10⁻³ क्यों है, क्योंकि हम लोग बोले 1 एम्पियर आता है, एम्पियर बड़ा है ना, 1 एम्पियर आता है इतना, ये सब तो नॉर्मल मैथ्स है ना। तो ये उल्टा हुआ, यहाँ पे 1 के रखे तो 10⁻³ को उधर ले जाओ तो 1/10⁻³ होगा, तो क्या आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, आ रहा है, यही तो दिया हुआ है। सिमिलरली 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना, माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁶, ठीक है, 10⁶ माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ऐसा होता है खतरनाक सा, है ना, माइक्रोमीटर ये दिखा देते हैं, यहाँ एम्पियर है तो माइक्रो एम्पियर दिखा देंगे, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना एम्पियर, 10⁻⁶। क्लियर। तो ऊपर से नीचे बड़ा से छोटा में जाएंगे तो 10 पावर आएगा, और छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस आएगा, ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजन यहाँ पे माइनस आता है। आगे चले, तो छोटा करंट होगा तो कैसे होगा, ये भी हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को बोलेगा भैया ये बताइए सर्किट में कितना करंट जा रहा है, किससे नापोगे, तो बोलेगा लो ये रहा अपना, ये रहा अपना, किससे नापेंगे, ये रहा अपना एम मीटर, इंस्ट्रूमेंट कॉल एम मीटर, ठीक है, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर बोला कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो इस बल्ब में नापना है, ठीक है, लेट मी स्क्रॉल अ बिट, मान लो ये बल्ब में नापना है अपने को, तो इस बल्ब के साथ ये एमीटर कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन का एक ट्रिक बता देता हूं, बाद में और थोड़ा देखेंगे हम लोग। एक ट्रिक ये है कि बल्ब से जो तार निकला हुआ है ना, वो तार एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए और उस तार से कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए, जंक्शन मतलब कोई और तार नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से बल्ब में एक तार निकल रहा था, फिर यहाँ से तुमने एक और बल्ब जोड़ दिया ऐसे करके, है ना, और फिर जाके उसको सर्किट पूरा करने के लिए क्लोज लूप तो होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस क्लोज, कंटिन्यूअस तो ही क्लोज यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है, क्लोज हो गया, तो यहाँ पे तुम जोड़ दिए तो यहाँ पे एक जंक्शन आ गया ना, एक दूसरा तार निकल गया, तो हम लोग ये और ये को कनेक्टेड सीरीज में नहीं बोलेंगे, दिस एंड दिस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे अपने को कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए, अगर डायरेक्ट तार एक दूसरे डिवाइस में जाके कनेक्ट हो गया है तो हम लोग सीरीज बोल देते हैं। तो एमीटर, अगर इस बल्ब के अक्रॉस तुमको करंट नापना है तो एमीटर कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, सीरीज में। क्लियर। क्या यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सीरीज कनेक्शन, यहीं पे लगा दिया बगल में ही, ठीक है। एमीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखना। इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है,
फिगर 12.1 शोज द सिमेट्रिक डायग्राम। हाँ यही फिगर है भाई, हम लोग को पता है ये रहा फिगर, ठीक है। ये वाला क्या सिमेट्रिक डायग्राम एक दिखा रहा है अपने को कि भाई थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिख जाए। सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता था, क्लोज होना चाहिए, क्लोज है क्या, हाँ है। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं तार टूटा हुआ तो नहीं है, नहीं टूटा हुआ है, ठीक है। तो यही एक सर्किट, ये क्या था, स्विच था अपना, हम लोग को पता है। ये बैटरी था, बैटरी में एक से ज्यादा सेल होता है, ऐसे 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 लगाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, टोटल कितने सेल लगे, मैं कोई पूछा तो बोलेंगे 2 सेल लगा हुआ है। कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमिटर एंड ए प्लग की। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्या इसमें हम लोग को कभी डाउट था, नहीं था सर, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू थ्रू आते हुए दिखाना है। डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कोई चार्ज बनाने बोला प्लस माइनस तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे कोई बोला तो देखो बना हुआ है, तुम देख सकते हो यहाँ पे चार्ज बना हुआ है एमीटर पे, दिख रहा है, ये प्लस ये माइनस। क्यों, क्योंकि एमीटर का जो वाला साइड बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो माइनस, जो साइड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है वो प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने क्या बोर्ड में कभी पूछा है, बिल्कुल बनाने पूछा है कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टिंग एन एमीटर, कनेक्टिंग ए बल्ब, ए बैटरी, ठीक है, एंड ए स्विच। तो ये अपना जवाब होगा, बैटरी ये रहा, स्विच ये रहा, एमीटर ये रहा और बल्ब ये रहा, ठीक है। ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहाँ कुछ बन रहा है, ये तो बहुत आसान है। नहीं भाई, क्वेश्चन बन रहा है, बोर्ड में आसानी आता है, बट वहां पे रिप्रेजेंटेशन एकदम एक्यूरेट करना होता है अपने को, ठीक है। साइन दिखा दोगे एमीटर पे तो भी अच्छा है, एनसीईआरटी का पूरा हम लोग फॉलो करेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है थ्रू बल्ब एंड एमीटर, ठीक है। थ्रू बल्ब मतलब बोलना चाह रहा है कि पहले बल्ब से गया फिर एमीटर से गया, ऐसा नहीं बोला थ्रू एमीटर एंड बल्ब, ठीक है। क्लियर, एवरीथिंग मेक्स सेंस, एवरीथिंग, एवरी वर्ड, एवरी स्टेटमेंट हियर मेक्स सेंस, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, हमें कोई डर नहीं लगता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, अभी और कर देंगे, ठीक है, डरने का कोई बात नहीं है। अब देखो एक ही तो फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर न्यूमेरिकल बना होगा तो इसी से बन जाएगा, बस तुमको पहचानना है ये 3 वेरिएबल है। एक बार समझ लो अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है, 3 वेरिएबल्स है, 3 अननोन्स है ना, आई क्यू और टी। मैथ्स में हम लोग को पता है अगर एक ही इक्वेशन है ना, तो एक ही वेरिएबल अननोन रहना चाहिए, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व हो सकता है, तो 3 में से पक्का 2 का जानकारी दे देगा, 2 इंफॉर्मेशन हम लोग को दे देगा। इस फॉर्मूला में बस हम लोग को 2 इंफॉर्मेशन जहां जो जो दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सबको एसआई यूनिट पे रखेंगे फॉर्मूला में, सबको एसआई यूनिट में रखेंगे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, और आंसर देंगे भी एसआई यूनिट में। सबको एसआई यूनिट में रखें तो जो वेरिएबल का आंसर आएगा वो एसआई में आएगा, उसमें हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब देखो 0.5 एम्पियर, मान लो पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़े, मेरे को सिर्फ नंबर देखना, बहुत स्पीड में, बोर्ड एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा है, ठीक है। तो अपना क्या देखे, सिर्फ यूनिट सीख लिया। 0.5 एम्पियर, एम्पियर कहां रखेंगे, एलएचएस में, ये रहा, फटाफट रखे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10 मिनट्स, पक्का समझ में आ गया क्यों पूछा होगा, 10 मिनट्स यहां रखेंगे। लेकिन क्या मिनट इसका ऐसा यूनिट है, नहीं है सर, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, इंटू 60, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहां से क्यों निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी, 0.5 इंटू 600, 600 का आधा कितना होता है, 300, तो Q इजिकल टू अपना सर आ गया 300 कूलम। क्या यही आंसर है, देखो बिना क्वेश्चन पढ़े हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अभी तो हम लोग को क्योंकि पूरा जानकारी है कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग को पूरा पता होना चाहिए हमारे पास कितने सारे फॉर्मूला है। अभी एक ही फॉर्मूला आया, आगे भी और फॉर्मूला आएगा, हम लोग लिखते रहेंगे, मेंशन करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। अब इंटेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा भाई, हमने भी क्वेश्चन कुछ बनाया था, एनसीईआरटी ने बनाया। तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है भाई साहब, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब होता है क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ना, दीज आर कीवर्ड्स, क्लोज कंटिन्यूअस लूप जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। यूनिट ऑफ करंट हम लोग को पता है एम्पियर है, किसके नाम पे रखा गया वो भी पता है, फ्रेंच की एक एम्पियर साहब थे फ्रेंच के, है ना, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय वो जिंदा थे, 14 साल के थे। कोई पूछा कि कब जन्म लिए थे, अब तो मेरे को ये भी याद हो गया कब जन्म लिए थे, ठीक है, 1774 पे, 1774 पे हुए तो 15 साल हुआ ना, 75 है कि 74 है, 75 है यार, 14 साल याद था तो 75, ठीक है। याद करने में भी मैथ्स लग सकता है, ये सब छोटे छोटे लाइफ के ट्रिक्स है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है भाई, हमें पता है इतने होते हैं, लेकिन बोला कंस्टिट्यूट करना है, क्या करना है, सॉरी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है तो ऐसे शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं, कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, वही सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना पड़ता है भाई, वी नो
एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसा करके लिखना पड़ता। फिर लिखना पड़ेगा इफ देयर आर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में कितना होगा 1 बाई इतना, विच कम्स आउट टू बी इतना। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इसको और नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, बहुत खतरनाक सा टॉपिक है, अगेन खतरनाक फ्रॉम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले देखा नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बट उसके पहले यहां तक देख लीजिए, यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हेलो बच्चावाड़ी, आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। हम लोग भी समझने की कोशिश करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये रहा अपना एक बॉटल, ठीक है, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला जो बॉटल का पार्ट है वो दोनों सेम पोटेंशियल एनर्जी पे है। कैसे पता? उनकी हाइट जो है जमीन से दोनों सेम है, मान लेते हैं 1 मीटर है, तो एमजीएच सेम होगा। दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर होता है, देख सकते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये पानी नहीं गिर रहा है। गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है। एनसीईआरटी ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे तभी पानी गिरता है ना। सेम चीज वायर में भी होता है।